अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियामत खान जिमरी और आज मेरे साथ मौजूद हैं उमर इनाम। उमर भाई, ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और परवेज़ खट्टर के दरमियान तलब कलामी हुई है, अंदर की खबर क्या है? बहुत शुक्रिया नियामत भाई। सबसे पहले तो आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आने के लिए। नाजरीन, आपसे भी गुजारिश है कि आप खान साहब का ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ से पॉजिटिव पाकिस्तान का जो इमेज है वो सुनता हुआ और दिखाया जाता हुआ नज़र आएगा। सर, अंदर की खबर ये है जो मैंने कंफर्म किया है, जो वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स थे। एक तो पाकिस्तान में मसला ये है कि जैसी कोई टिकर या कोई ट्वीट आती है, पहले टिकर्स पे खबरें बनती थी, अब ट्वीट पे बनती हैं। रिपोर्टर्स खबर टिकर भेजने से पहले ट्वीट कर देते हैं ताकि उनको रीट्वीट्स और लाइक्स वगैरह का बड़ा एक मसला बन गया। रोज रोज नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सहाफत में। तो जब ये खबर चली तो बहुत सारे लोगों ने जो है रीट्वीट्स लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए खबरों को मिर्च मसाला लगाना शुरू कर दिया। हालांकि ये एक ऐसा इजलास होता है जिसमें रिपोर्टर्स अंदर नहीं होते, ठीक है। ये इन कैमरा एक तरह का इजलास होता है जिसमें सिर्फ पार्लिमानी जो लोग थे, जो पार्लिमानी पार्टी थी, यानी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एमएनएज, वो सिर्फ थे और प्राइम मिनिस्टर थे। रिपोर्टर्स थे ही नहीं। अब वो जिस तरह से खबरें चली, सबने कहा जी तल्ख कलामी हो गई है, वजीर आजम उठकर जाने लगे थे, वो नहीं गए, फिर परवेज खटक उठकर चले गए। वो फिर उसको कंफर्म जब किया तो वो आधा घंटा 45 मिनट लगा, लेकिन वहां मौजूद जितने दोस्त थे हमारे, रिजवान गिलजरी, उमर जट, अब्दुल कादिर, उनसे जब पता किया तो मालूम ये हुआ कि थोड़ी बहुत अंदर जो है वो तल्ख कलामी आप नहीं कह सकते, एक बहस कह सकते हैं आप। बहस और तल्ख कलामी में एक थोड़ा सा वही होता है कि बहस अच्छे अंदाज में की जाती है, तल्ख कलामी में गुस्सा आता है, ठीक है। हुआ यह कि परवेज खटक ने उनको कहा कि जी सारा गैस जो है वो उसकी बड़ी मिकदार हमारे केपीके से आती है, ठीक है, और हमारे केपीके में सुई गैस पर पाबंदी है, ठीक है, गैस के ऊपर, गैस कनेक्शंस के ऊपर पाबंदी है। लिहाजा ये जी सामने बैठे हैं आपके हमाद नजर, क्योंकि ये रेलेवेंट मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को ना शिकायत लगेगी जी आप इनसे बात करें। अब उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया, हमाद अजहर की साइड ली। तो परवेज खटक ने कहा कि आप मेहरबानी करें, ये मामला हमारा हल करवा दें, जो भी बातें सामने हैं। अब इसको क्या कराया, पूरे चैनल्स ने, एयर वाई और जियो ने खसूसी तौर पर, और बाकी सब ने भी, उन्होंने जनाब इस तरह कहा जैसे कोई हाथापाई हो गई है, ठीक है। हालांकि मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये जो कैबिनेट है, या जब पार्लिमानी कैबिनेट बैठती है तो उसमें बड़ी बड़ी बहस होती है और सारे लोग इमरान इमरान कह के खान साहब को पुकार रहे होते हैं कि जी इमरान यूं है, सारी चीज़ें, यानी वो बड़ा ओपन फोरम होता है, ओपन डिबेट होती है प्राइम मिनिस्टर की और उनके दोस्तों की। और परवेज खटक उनके पुराने दोस्त हैं, उनके वफादार साथी हैं, यही वजह है कि उनको केपीके में लगाया गया था और वहां से अच्छा रिजल्ट आया है। अंदर की खबर यह है कि परवेज खटक ने जब बाहर निकले, प्राइम मिनिस्टर अपने चैम्बर में गए, जो उनका खसूसी कमरा है वहाँ पे पार्लियामेंट में, परवेज खटक भी वहाँ पे गए, उनकी डिस्कशन हुई और बाद में परवेज खटक ने जर्नलिस्ट को ये कहा कि इमरान खान मेरा कल भी लीडर था, आज भी लीडर है, उसके खिलाफ जाने का मैं सोच भी नहीं सकता और ना उसके खिलाफ बात करने का मैं कोई सोच सकता हूँ। ये एक डिबेट थी, मेरा कंसर्न था और हमाद अजहर चूंकि मौजूद थे तो मैंने उनकी मौजूदगी में अपनी बात की है। अदरवाइज हमारा कोई इस तरह का कोई अड्डा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, और मैंने ये धमकी नहीं दी प्राइम मिनिस्टर को कि हम आपको वोट नहीं देंगे, और ना प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि तुम मुझे ब्लैकमेल ना करो। इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। अब परवेज खटक जब उठकर बाहर है, ये आपको भी पता है और हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं सबको पता है कि परवेज खटक बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी आप चेन स्मोकर जिसे कहते हैं ना, एक के बाद एक सिगरेट वो लगाते रहते हैं। तो अब वो सिगरेट उनको ज़रूरत थी, वो बाहर निकले, उस तरफ नहीं जिस तरफ उस गैलरी की तरफ नहीं आए जो प्रेस गैलरी है जहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे, वो उस कमरे की दूसरी गैलरी की जानिब गए जो लॉन, पार्लियामेंट के लॉन की तरफ खुलती है, और वहाँ उन्होंने सिगरेट पी और वापस आ गए। अब होता एक मसला ये भी है कि जो लोग अंदर बैठे हुए उनके सबके पास मोबाइल्स हैं, कोई जैमर शैमर कुछ नहीं है वहाँ पे इनके लिए। तो हुआ ये कि वो लोग भी फीड करते हैं थोड़ी बहुत खबरें, क्योंकि ग्रुप्स तो है ना पार्टी के अंदर। उन्होंने कोई खबर फीड की कि जी वॉकआउट कर गया है परवेज खटक, और वो वॉकआउट को भी पूरी खबर बना के पेश किया गया। बाद में उन्होंने कहा वॉकआउट नहीं करने गया, मैं सिगरेट पीने गया था दूसरी तरफ ना। तो ये सारी कहानी है, अब अंदर की तो नहीं रही, खैर सबको पता लग गई है अब ये रिपोर्टर, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगा, जाहिर है रिपोर्टर सबको पता चल गया, ये वीडियोस वगैरह भी परवेज खटक की आ गई हैं जिसमें वो बता रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये सारा हुआ है। मीडिया को जाहिर है, आपको पता है नियामत भाई, जब कोई चीज़ ना हो तो कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होती है ना आग लगाने के लिए। अक्सर 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 कहता होता हूँ कि बांदर के हाथ में जिस तरह माचिस दे दें तो वो जंगल को आग लगाने की लिए चल पड़ता है, इसी तरह हमारे मीडिया को इस तरह की खबरें जो है ये माचिस की मदद होती हैं,
जिस पे वो पूरे पूरे टिकर और पूरे फट्टे जिसे चलाना, वो जो ग्राफिक चलते हैं और रेड ब्रेकिंग और पूरे जो ग्राफिक भरे होते हैं स्क्रीन में, ये मौका था, उन्होंने कैश किया, अदरवाइज कुछ नहीं है। अच्छा उमर भाई, दूसरा सवाल जो है आपसे, तमाम धमकियों और ब्लैकमेलिंग के बावजूद हुकूमत ने आज मिनी बजट पास करवा लिया है, अपोजिशन अपनी चालों में क्यों नाकाम है? अपोजिशन इत्तेहाद ना होने की वजह से नाकाम है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भी जो है वो मुतालबात और उनकी जो उनकी चीज़ें हैं जो वो लेना चाह रहे हैं वो बराबर नहीं है। शहबाज शरीफ अपने लिए माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं, नवाज शरीफ मरीम नवाज के लिए चाहते हैं, जरदारी बिलावल भुट्टो के लिए चाहते हैं, मौलाना साहब अपने बेटे असद के लिए चाहते हैं। इसी तरह सारी पार्टीज़ जो है ना वो अपनी बंदरबाट में लगी हुई हैं, और जब इस तरह का माहौल बन जाए तो कोई भी जमात, बड़ी जमात जिस तरह पीपल्स पार्टी है, अब वो अपने मुतालबात कंप्रोमाइज़ करके कभी भी PMLN के मुतालबात को नहीं मानेगी। इसी तरह PMLN अपने मुतालबात कुर्बान नहीं करेगी पीपल्स पार्टी के लिए। तो इनकी ये सारी वजूहात हैं, और इसी की कमज़ोरी की वजह से ये सारी पार्टीज़ मिलकर इमरान खान को उतना टफ टाइम नहीं दे सके जितना अकेला इमरान खान 2013 से 2018 तक इनकी नाक रगड़वाता रहा और लोहा का चना साबित हुआ, जिसे ये ना निगल सके और ना उगल सके, वो इमरान खान था। इनसे नहीं हो रही है पोजीशन, और उसका फ़ायदा इमरान खान को है। इमरान खान की जो पोजीशन है वो उसकी पार्टी में तो है, लेकिन इमरान खान की पोजीशन भी इमरान खान ही है। लेकिन ये सारे जो हैं ये इसलिए कामयाब नहीं हो सके कि इनके इंटरेस्ट सेम नहीं है, और जब इंटरेस्ट सेम नहीं होता तो हर बंदा अपना जुगाड़ लगाने के चक्कर में होता है। एक जाता है गेट नंबर 4 से तो पीछे दूसरा खड़ा होता है, वो आ जाता है। और ये धमकियां लगा रहे थे, और हमारे जर्नलिस्ट भी बहुत सारे फुलझड़ियाँ छोड़ रहे थे कि जनाब चूँकि एक अहम शख्सियत का इस्लामाबाद से पेशावर तबादला हुआ है और दूसरी शख्सियत ने उनकी जगह ली है कराची से आकर, लिहाजा जी अब ये शख्सियात जो बदली हैं तो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, मिनी बजट पास नहीं होगा, बंदे पूरे नहीं होंगे, और वो बड़ा ये वो इस तरह। लेकिन जाहिर है जो रावलपिंडी वाले हैं इनके छोटे बच्चे नहीं है ना, उन्होंने पाला है, इनको पोसा है, बड़ा किया, धमकियाँ नहीं है, फीडर पिलाए है ना, वो सारे समझते हैं। ये अगर हमारे सियासतदान ये समझते हैं कि ये टॉक शो पे टाई लगा के बैठ जाएंगे और ये ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि रावलपिंडी में बैठे हुए कहेंगे वाह 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 वाह, अब इमरान खान के खिलाफ जाना, तो नहीं, वो अपने तरीके से चलते हैं, और उनका तरीका जो है वो ये है कि वो भी इमरान खान के लिए सूटेबल है, इमरान खान उनके लिए सूटेबल है। लिहाजा आज आपने देखा है कि 18 वोटों से शिकस्त दी है इमरान खान ने इस पूरी अपोजिशन को, और मिनी बजट पास करवा लिया। अच्छा तो उमर भाई, आखिरी सवाल जो है आपसे वो बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? आपका सवाल जो है ना, इसमें यह होना चाहिए था कि उमर भाई अगली मुद्दत के लिए कौन आएगा, इमरान खान या कोई और? ये मुद्दत इमरान खान की पूरी है। जब हम बात कर रहे हैं आज के दिन में, तो आज के दिन तक अभी रात 8:30 बजे तक तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। कल क्या हो जाता है वो जो है वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन आज की जो रिपोर्ट ये है कि रावलपिंडी, शहर इक़्तिदार और दरमियान में आने वाला अखबारा ये सेम पेज पर है। पेज कभी नहीं फटा था, बल्कि मजबूत से मजबूत हुआ है, बल्कि अब तो किताब और रजिस्टर बन चुका है, पूरा थीसिस बन चुका है, PhD का पोस्ट ग्रेड था, यही है ना। तो ये इमरान खान ही रहेंगे। अब तो ये डिबेट शुरू हो चुकी है शहर इक़्तिदार में कि अगली दफ़ा कौन आ रहा है, ठीक है ना। तो इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करते नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है, ये आज का भी देख लेना, ये कौमी असम्बली में जो हुआ है बिल्कुल अपोजिशन के साथ, अगर कहीं पे कोई दोइयाँ हिल रही होती और हफ्ते 2 हफ्ते बाद अदम एतमाद आ रहा होता प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो आज उनके नंबर्स पूरे नहीं होने थे। आज उनके नंबर्स पूरे होने का ये इशारा है कि अगर अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो ले ओपन चैलेंज है, लाइन। सही है। नाजरीन, ये थे हमारे उमर इनाम भाई, इनकी अच्छी गुफ्तगू आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो नाजरीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाजमी। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह।